प्रभु ने काम दिया। काम क्या है? प्रभु ने काम दिया है कि आप अपनी योग्यता को दिखा सके और आपके वरदान और आपकी योग्यता और पूरी क्षमता और इसे निकाले, पूरी तरह से इसे बाहर निकाले कि आप कुछ देने वाले हो जाएं। As the deer panted for the water, so longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee as the deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my heart's desire. You alone. We long to worship you. As the deer pants, as the deer panted for the water, so longeth after thee. Oh, you alone are my heart's desire, and I long to worship. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I to worship you alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य अध्याय 12। मैं पढ़ता हूं वचन 9। तब वो बड़ा अजगर गिरा दिया गया, वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। अब इस अजगर के बारे में चिंता ना करें, जानते हैं शैतान के बारे में कह रहा है। लेकिन देखिए, जो हमें देखना चाहिए इस समय, यह शैतान के बारे में कह रहा है। यह कहता है कि वही है जो सारे संसार का भरमाने वाला है। सब लोग कह शैतान संसार का भरमाने वाला है। बाइबल यह कहती है, इसका अर्थ है कि सारा संसार शैतान से भरमाया गया। चाहे आपकी परवरिश कहीं भी हो, चाहे आपकी सोच कितनी भी ऊंची हो, चाहे आप कितने भी अच्छे और बड़े हो और ये सब हो, चाहे आप संसार के किसी भी भाग से आए हो, चाहे आपकी परवरिश कितनी भी अच्छी हो, मैं आपको बताऊं, संसार में कोई सत्य नहीं है, क्योंकि शैतान है जिसने सारे संसार को भरमाया है कि वो गलत तरह से सोचने लगे। सारा संसार शैतान के धोखे में रहता है। हेलो, क्या मैं सच हूं? क्या मैंने सही कहा है? वो सारे संसार को धोखा देता है। मतलब कोई नहीं जिसे सच्चा सत्य पता है।
इसलिए जब यीशु आया तो उसने कहा तेरा वचन सत्य है। पूरे संसार में देख सकते हैं कोई सत्य नहीं है प्रभु के वचन को छोड़कर। इसलिए ये मसीह अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप प्रभु के पास में आते हैं और यीशु को अपना प्रभु जानते हैं, आपको प्रभु के वचन में आना चाहिए, क्योंकि पूरे संसार में कोई नहीं है जो आपको बदल देगा उस व्यक्ति के रूप में जो प्रभु चाहता है कि आप हो जाए, प्रभु के वचन को छोड़कर। क्योंकि ये सत्य है मेरे दोस्तों, सत्य वहां पर नहीं है। मेरे साथ निकाले इफिसियो, पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं, इसलिए चलिए इसे जल्दी से देखें। इफिसियो 2 वचन 1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले से इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। यह कहता है, बताता है कि कैसे हम एक बार पहले, हमारे उद्धार के पहले, पौलुस से बता रहा है, वो कहता है कि तुम एक बार इस संसार की रीति पर चलते थे। इसका अर्थ है हर कोई कुछ करता है तो आप भी वही करते हैं, हर कोई जो मार्ग लेता है आप भी वही लेते हैं, बाकी जैसे जीते हैं आप भी वैसे ही जीते हैं। ये तो संसार की रीति पर चलना और जीना है। सारा संसार एक दिशा में जाता है और आप उसी तरह सोचते हैं, आपके पास वही विचार है, जानते हैं, आप में वही मनोदशा और सब कुछ है। जब पैसों की बात हो या कोई और चीज की कोई भी बात हो, यही है। देखिए, संसार के सारे विचारों के पीछे हम चलते हैं। अब इसे सुनिए, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर चलते थे, मतलब जैसे सब चलते थे। लेकिन इस संसार की रीति जिस तरह सब चलते थे, वो केवल परंपरा की बात नहीं है। ये केवल उस परंपरा के अनुसार चलना नहीं, वैसे चलना नहीं, ये उससे बहुत बढ़कर है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये कहता है, इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते जो अब आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इसका अर्थ है कि जिसे हम केवल पारंपरिक सोचते हैं, जिसे हम मनुष्य की परवरिश सोचते हैं, उसके अंदर शैतान की युक्ति का प्रभाव है। जहां शैतान ने इस पर अपने विचार रखे हैं, अपने ही विचार, कि हर परंपरा और हर वातावरण जो शैतान के मार्ग पर ही चलते हैं। कहीं पर तो शैतान अपना सिर वहां पर रखता है, वहां कहीं पर उसने अपने विचार रखे हैं, वही कहीं ना कहीं उसने अपनी चीजें रखी हुई हैं। वो सारी चीजें बर्बाद कर रहा है। उसने इस तरह से सारे संसार को धोखा दिया कि सारी परंपरा, सारा वातावरण उससे प्रभावित हुआ उस आत्मा के द्वारा जो अब आज्ञा भंग करने वालों में काम करती है। इसलिए लोग ऐसे हैं, देखिए, इसलिए लोग कई बार अपने मार्गों में विनाशकारी हैं। इसलिए संसार दुखों की जगह है, क्योंकि सारी पढ़ाई के साथ, सारी आधुनिकता और उन्नति के साथ हम सोचते हैं कि बेहतर जीवन में जिएंगे और सब बेहतर होगा, लेकिन नहीं होता, क्योंकि शैतान ने इसमें रखा है, इन उन्नति में, आधुनिक टेक्नोलॉजिकल उन्नति में उसने अपना सिर वहां पर रखा है और उसने हमेशा उसे अपने उद्देश्यों के लिए मरोड़ कर रखा है। इसलिए संसार इस तरह से है और हम उस तरह की रीति पर चलते हैं। ये कहता, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। ये कहता है, शैतान की विचारधारा के कारण ही जो इस परंपरा और वातावरण और संसार में रखी गई है। अब हम समझते हैं कि बाइबल का क्या अर्थ है जब ये कहती कि सारा संसार शैतान के द्वारा भरमाया गया है, सारा संसार धोखा खाया है। आप सोचते हैं कि ये सही है, ये सही है, वो सही है, कोई भी सही नहीं। प्रभु का वचन सही है मेरे दोस्तों। इसलिए चर्च सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यह आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जगह में से एक होनी चाहिए। ऐसा चर्च जो प्रभु का वचन सिखाता है, क्योंकि आप वहीं पर सत्य पाएंगे और सत्य बहुमूल्य है और सत्य आपको आजाद करेगा। इसे देखिए, मैं चाहता हूं कि इफिसियों अध्याय 6 से भी देखे। अध्याय 6 वचन 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ऐसे दिखता है कि शैतान कुछ बड़ा करने के लिए पीछे पड़ा है। यह कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने को तैयार हो, तो तुरंत हम कल्पना करते हैं कि शैतान कोई सामर्थ्य है, वो वहां पर कहीं खड़ा है कि हमें मार दे, तो हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे सुनिए,
ये कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए अब इस युद्ध में क्या करना चाहिए? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर खड़े रहो। यानी ये अलग तरह का युद्ध है, ये मांस और लहू नहीं है। ये प्रधानता और सामर्थ्य के विरुद्ध में है, आकाशमंडल की दुष्ट की आत्मिक सेना से है। ये दुष्ट आत्मा की सामर्थ, ये दुष्ट की शक्तियां, ये क्या करती हैं? वो किस तरह का युद्ध करती है? वो यही युद्ध करती है। वो किसी तरह की सामर्थ्य बात नहीं है जहां पर हथियार और वो सब हो। मैं आपसे कहूं, शैतान के पास केवल एक ही हथियार है। आपकी जानकारी के लिए आप समझ ले, शैतान के पास केवल यही हथियार है। आज वो हथियार उसके झूठ और धोखे का है और कुछ नहीं। हेलो, वो आपको नहीं मार सकता, वो आपसे कुछ दूर नहीं कर सकता, वो आपको मार नहीं सकता। मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कहता हूं, उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि वो अपनी इच्छा से आपको कुछ कर सकता है, अपनी अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, तो हम खत्म होंगे दोस्तों। बाइबल ये नहीं सिखाती। सच में बाइबल सिखाती है कि उसने हमें सामर्थ दी है कि सांपों और बिच्छुओं को हम पैरों तले रौंदे, और शत्रु की हर एक सामर्थ के ऊपर उसने हमें शक्ति दी है। पता नहीं हम इसे क्यों नहीं सिखाते। हमेशा कहते हैं कि शैतान आ रहा है और हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहना है, युद्ध के लिए और इसके लिए और उसके लिए। और हर कोई जानते हैं, सोचते हैं कि शैतान हमें नाश करने के लिए बहुत ही बड़ी योजना के साथ आ रहा है। वो केवल एक ही काम कर सकता है, वो तो केवल एक ही काम कर सकता है, वो उसका झूठ है और धोखा है। ये उसका हथियार है। वो झूठ कहता है जानबूझकर, वो कहता है और कहते रहता है। वो धन के बारे में झूठ कहता है, परिवार के बारे में झूठ कहता है, वो प्रभु के बारे में झूठ कहता है, तंदुरुस्ती के बारे में झूठ कहता है, हर चीज के बारे में झूठ कहता है। जब भी वो अपना मुंह खोलता है वो झूठ कहता है। वो झूठा है शुरू से ही। और जब आप सत्य नहीं जानते हैं तब खतरे में होते हैं, क्योंकि वो सामर्थी होता है अनजान व्यक्ति के विरुद्ध में, सामर्थी होता है। लेकिन जब आप सत्य जानेंगे तो सत्य से अपनी कमर कसकर खड़े रहे। बाइबल यही तो कहती है। क्या सत्य आपकी ओर से है? देखिए, इसलिए चर्च में हम आते हैं। सत्य ही आपकी रक्षा करता है, सत्य ही आपको परेशानी के समय बचाएगा। आप बुरे दिनों में कैसे खड़े रहेंगे? उन बुरे दिनों में आप कैसे शैतान की युक्तियों के विरुद्ध में खड़े रहेंगे? आपके विरुद्ध में शैतान युक्ति करने वाला, उसके विरुद्ध कैसे रहेंगे? और आपकी ओर आने वाले उन तीरों से कैसे बचेंगे? आपके पास विश्वास की ढाल है और प्रभु का वचन है, आपके मुंह में जो आत्मा की तलवार है, और सत्य से आपकी कमर कसी हुई है। आप ऐसे खड़े रहते हैं। देखिए, ये केवल इसके बारे में है, उसके झूठ और जो सत्य हम जानते हैं। यही बात है। पूरे आत्मिक युद्ध का संबंध इसी से है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम जाकर शैतान से कहीं लड़ते जाएं। यीशु पहले उससे लड़ा है, उससे हराकर पहले खत्म कर दिया है। उसमें सामर्थ नहीं, हमें उस पर सामर्थ दी गई है कि उसे कुचल दे, सच में अपने पैरों तले कुचल दे। वो केवल यही करता है, झूठ 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 झूठ, और झूठ कहता है और झूठ कहते रहता है। धन के बारे में विश्वासियों में बहुत ज्यादा है। इसलिए आज बहुत से विश्वासियों को प्रभु की बहुतायत में विश्वास करना मुश्किल होता है। जब आप अब्राहम की आशीष के बारे में कहते हैं, लोग उसे निगल नहीं सकते। लोग तो तैयारी से जानते हैं। मैंने कहा, लोगों को धन से परेशानी नहीं होती, केवल परमेश्वर को धन के साथ जोड़ने में परेशानी है। प्रभु को धन से जोड़ने में परेशानी। यदि मैं यहां खड़े होकर कहूं, जानते हैं मैंने बहुत मेहनत की और कर दिखाया, सब लोग कहेंगे प्रभु की स्तुति। लेकिन यदि मैं कहूं कि प्रभु की आशीष धनी बनाती है, तो कहते नहीं। मुझे उस पर संदेह है। जानते हैं, वो चित्र में प्रभु को पसंद नहीं करते। वो बताना चाहते कि उन्होंने कैसे कर दिखाया, लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे प्रभु उन्हें धनी बनाता है। ये सब देखिए से। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू जिस जगह है, पिता का घर, तेरा देश, वो इन सारी चीजों से भरा है। यहां से निकल जा, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए योजना है। मेरे दोस्त, उसने अब्राहम से कहा, यदि मैं बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं, तो ये
तेरी कल्पना से भी बाहर है। इसलिए उसने कहा यहां से निकल जाओ, वहां से निकल आओ, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए सब चलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम नया मन पाओ और नई आत्मा, सोच का नया तरीका। देखिए, शैतान हमें दूर रखना चाहता है। शैतान आपको दूर रखने के लिए लड़ता है, संसार की प्रणाली छोड़ने से और संसार की सोच से। यदि मैं यहां खड़े होकर कहूं कि कैसे हर महीने से महीने बीतते हैं, 1 तारीख से 1 तारीख तक, और हम अपने तनख्वाह से जीते हैं, सब लोग कहेंगे क्या सच बात है। ये प्रचारक पूरी तरह से सच बात बता रहे हैं, हमारे जैसे हैं। जानते हैं, हम सब 1 तारीख से 1 तारीख तक जीते हैं, तनख्वाह से तनख्वाह तक हम जीते हैं। प्रभु की स्तुति, ये प्रभु का सत्य है, बकवास है। मैं इसके बारे में यही कहूंगा। हम तनख्वाह से तनख्वाह तक नहीं जीते हैं, हम महिमा से महिमा में जाते हैं। जैसे प्रभु हमारी सारी जरूरत पूरी करता है अपने महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में। हाँ, आप यहां आकर वो सारी चीजें नहीं सुनेंगे। देखिए, क्या वो प्रचारक सही नहीं थे जब उन्होंने बताया कि महीने के 20 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद तो सब कुछ मानो खत्म हो जाता है। हम कहीं नहीं जाते, हमारे पास कुछ नहीं रहता। महीने की 20 तारीख के बाद आखिरी 10 दिन तो बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं प्रचारक इससे जा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। कितनी बड़ी सांत्वना। मैं आपको बताऊं, ये प्रचारक उनमें से नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रचारक विश्वास करता है कि प्रभु की आशीष धनी बनाती है और कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्रोत है, वो हमारी सारी जरूरत पूरी करने वाला है। मैं संसार की प्रणाली में विश्वास करने से इनकार करता हूं, मैं तारीख से 1 तारीख तक जीने से इनकार करता हूं, लेकिन मैं महिमा से महिमा में जाता हूं यीशु मसीह में, उसके द्वारा। जानते हैं, 2 विचारधाराएं हैं। एक तो इन दिनों में नौकरी की विचारधारा है। कोई कहता है ये आया है बेबीलोनियन पृष्ठभूमि से। नौकरी, काम प्रभु से आया है। जैसे प्रभु ने अदन की वाटिका बनाई, सब कुछ वहां पर रखा, उसने मनुष्य को काम दिया। काम तो पवित्र है जो परमेश्वर से आया है। प्रभु चाहता है कि आप काम करें, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। लेकिन नौकरी, नौकरी के विचार में कुछ गलत है, क्योंकि नौकरी आपको बताती है कि ये आपकी जीविका है, आप इसी तरह से जीते हैं। लेकिन बाइबल मुझे बताती है मैं विश्वास से जीता हूं। लोग कहते हैं खैर भाई आप प्रचारक हैं, आप विश्वास से जीते हैं, लेकिन हम नौकरी से जीते हैं भाई। नहीं, बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हेलो, देखिए सब लोग कांप गए। मेरे प्रभु, पूरी नींव हिल रही है, खुशियों की हिल रही है। मैं यहां नींव हिलाने के लिए आया हूं। नौकरी ही आपको 1 तारीख से 1 तारीख तक सोचने लगाती है, या आपको तनख्वाह से तनख्वाह तक सोचने लगाती है। नौकरी तो आपको इसी सोच के चक्र में लाती है और आप उसे खोने से डरते हैं, क्योंकि यदि आप उसे खो दे, 1 महीना रुक जाए तो आप खत्म हो जाएंगे। संसार में ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, यदि वो केवल 1 महीना रुक जाए, यदि उन्हें महीने की 1 तारीख को तनख्वाह ना मिले तो वो उससे महीने में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले उन्हें बहुत से बिल चुकाने हैं, उन्हें ये बिल्स चुकाने हैं। वो महीने की 1 तारीख की राह देखते हैं, वो 1 तारीख से 1 तारीख तक जीते रहते, क्योंकि नौकरी का विचार संसार ने उन्हें इस सोच में लगा कर रखा है, नौकरी नौकरी नौकरी। प्रभु चाहता है कि आप काम के रूप में सोचे। प्रभु ने काम दिया। काम क्या है? प्रभु ने काम दिया है कि आप अपनी योग्यता को दिखा सके, और आपके वरदान और आपकी योग्यता और पूरी क्षमता, और इसे निकाले, पूरी तरह से इसे बाहर निकाले कि आप कुछ देने वाले हो जाएं। काम इसी के बारे में है। हेलो, इफिसियों 4:28 पढ़े। कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को कुछ हो। यानी काम क्यों करते? काम देने के लिए है। आज के दिन मैं दे रहा हूं। हेलो, ये मेरे काम का दिन है। रविवार सुबह मैं सुबह 7 बजे से बिल्कुल काम पर लग जाता हूं।
ओ, ये मेरा सौभाग्य है कि काम करने आऊं, क्योंकि ये मेरी जीविका कमाना नहीं है, ये तो देना है। ये मेरे दिल की बहुतायत से देना है। मेरा मुंह कहता है, मेरा दिल परमेश्वर के वचन के खजाने से भरा है और मैं यहां लोगों को देने के लिए आया हूं। मैं इसे देता रहता हूं और आप इसे लेते हैं। मेरे लिए काम का यही अर्थ है। हेलो, आप कैसे जीते हैं? विश्वास से जीते हैं। विश्वास से जीना क्या है? विश्वास से जीना यानी अपने देने से जीना है। हेलो। ओ, मैं सोचता हूं कि अगले हफ्ते तक आपको इस पर सोचने दूं। यह आपकी नाव हिलाने के लिए काफी है। आप अपने देने से जीते हैं। आप विश्वास से जीते हैं। इसे जीविका न बनाएं। अपने देने से जीते जाएं। जब आप काम पर जाएं, इसे नौकरी के जैसे न करें कि जीविका कमाते जाएं। इसे काम जैसे करें जहां आपके वरदान बाहर आए। बाइबल कहती है कि तुम्हारे वरदान राजाओं के सामने तुम्हारे लिए जगह तैयार करेंगे। या आपको राजाओं के सामने खड़े करेंगे, या आपको महान करेंगे। यह प्रभु का तरीका है कि आपकी जरूरत पूरी करे। यह प्रभु का तरीका है कि आपको आगे ले जाएं। यह प्रभु का तरीका है कि आपको सफल बनाए। दूसरा कोई और मार्ग नहीं। आपको पसीना बहाना होगा आपके माथे के पसीने से, और वो श्राप है। और यह है अब्राहम की आशीष। देखिए, इसलिए अब्राहम चला गया। जब प्रभु ने देश छोड़ने के लिए कहा तो वो चला गया। वहां अकाल पड़ा। अकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब्राहम पर आशीष थी। आशीष तो अकाल को आशीष में बदल देती है। वह अकाल आशीष में बदल गया। वहां से जानते हैं, कोई जाकर लूत के विरुद्ध में लड़ता है, सदोम और अमोरा के विरुद्ध में लड़ता है। लूत और उसके परिवार को बंदी बनाकर ले जाते हैं। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने 318 लोगों को इकट्ठा किया जो उसके घर में जन्मे थे, जो तलवार लेकर लड़ सकते थे। अब हमने अब्राहम का चित्र देखा कि एक लाठी लिए हुए कुछ भेड़ों के साथ है, धूल में जंगल में जाता है। जानते हैं, हमने सोचा यह अब्राहम है। बेचारा अब्राहम, प्रभु का जन नहीं जानता कहां जा रहा है। यह बेचारा अब्राहम, यह अब्राहम नहीं दोस्तों, 318 लोग जो तलवार चला सकते थे उसके घर में पैदा हुए। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी पत्नी और बच्चे और सब कुछ थे? मैं सोचता हूं लगभग 2000 लोग थे अब्राहम के उस काफिले में। वो बहुत बड़ा व्यक्ति था। उसके नीचे 2000 लोग जी रहे थे। वो अपने आप में एक देश था। वो तो जैसे मानो खुद राजा था। उसने वो सब कुछ इसहाक को दिया, और इसहाक जब वो कहीं गया वहां अकाल पड़ा। अकाल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर आशीष थी। वो अकाल को आशीष में बदल देता है, क्योंकि जहां भी उसने जाकर कुआं खोदा वहां पर पानी था। क्योंकि आशीष यही तो करती है। यह अब्राहम की आशीष है। इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसके ऊपर हाथ रखा और कहा, प्रभु तुझे हमारे पिता अब्राहम की आशीष दे। और याकूब गया, लाबान के घर में गया, और लाबान दुख उठा रहा था। जानता हूं आर्थिक परेशानी में था वो, क्योंकि उसकी बेटी भेड़ों की रखवाली कर रही थी। यह बुरी खबर है जब किसी मनुष्य की बेटी भेड़ों की रखवाली करती है, जानते हैं। और 20 साल के बाद लाबान कहता है कि तेरे ही कारण मैं धनी हो गया हूं। देखिए, आशीष उसके साथ आई, बढ़ोतरी और बहुगुणन, और सब कुछ बदल दिया। जंगल को और गरीबी को और कमी घटी को लाबान से दूर किया, और धन आ गया। यूसुफ ऐसे ही था। वो आशीषित था। उसे गड्ढे में डाला गया, फिर जेल में, लेकिन फिर वो मिस्र में गया, और वहां मिस्र में अकाल पड़ा था, और उसने सारे देश को धनी देश बना दिया, क्योंकि आशीष यही तो करती है। और मैं आपसे कहता हूं कि आप और मैं, हम में वही अभिषेक है कि जंगल को एक सुंदर सुंदर जगह में बदल दे। अभिषेक है आप में और मुझ में। यह है, आप में अभिषेक है और मुझ में अभिषेक है कि बेकार और व्यर्थ जगह को बदल दे। इसलिए अब्राहम ने लूत से कहा, यदि तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, तुझे जो चाहिए चुन ले। यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा। अब्राहम किस तरफ गया इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस मार्ग में जाएगा वो आशीष पाएगा। अच्छा दिखे या न दिखे, वो आशीष पाएगा, क्योंकि उसके संग आशीष लिए चलता है। वो सारे रेगिस्तान को भलाई में बदल देगा। आशीष तो वो अभिषेक है, योग्यता और श्रमता है। इस पर विश्वास करे। आज इसे इस जगह से लेकर बाहर जाए, ये विश्वास से कि आप में सब बदलने की योग्यता है, और संसार को ले ले अब्राहम के बेटे और बेटी के जैसे।
walked where I walked. He walked where I walked, you guys. He stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. Shared my humanity. Tempted in every way. Yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One of the hated race, you guys. Stung by the prejudice, out of suffering and justice. Yet he forgets, wept for my wasted years, paid for my wickedness. He died in my place, that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. One last time. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel.